कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की यूनिट सेकंड का सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जो जनरल था उसका। अब हम डिफरेंट डेरिवेटिव देखेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं, या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का जो डेरिवेशन होता है, मतलब जो डेरिवेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम है, जो पिछली वाली थ्योरम थी हमारी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वाली, वो भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है, डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आप उसे अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, तभी आप इन आगे की थ्योरम्स को भी कर पाएंगे, क्योंकि उस सब में वही मेन थ्योरम हमारी यूज होती है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की। ठीक है, और आरयू के अकॉर्डिंग जो थर्ड ईयर के में ही ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है, तो थर्ड ईयर की जो एग्जाम है वो आपकी अभी सितंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अपना सिलेबस जल्दी रिवाइज कर लें। अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की 4 यूनिट लगभग पूरी है मेरे पास, आप चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सेकंड यूनिट ये चल रही है जो मैं करवा दूंगी, तो 4 मतलब जितनी क्लासों में हो पाएगा मेरे से 4 से 5 क्लासों में ये यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स के जो अलावा स्टैटिक्स आती है, उसकी भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वो वाली यूनिट्स भी आपकी हो जाए। 2 नहीं तो कम से कम 1 यूनिट तो आपकी हो ही जाए। तो डायनेमिक्स की 3 हो गई, स्टैटिक की 1 हो गई, तो 4 यूनिट आपकी वहां से भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप अपना रिवीजन तैयार रखें, ताकि जब भी आपकी एग्जाम हो तब आप प्रिपेयर रहें उसके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, थ्योरम क्या दी हुई है कि if a function f of z is analytic within an own simple closed contour C, then its derivative at any point z naught inside C is given by f this z naught equals to 1/2 pi iota integration under closed contour C f of z minus z naught का whole square dz। अब आप देखो कि जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला था वो क्या था कि अगर सिंपल f of z naught आपको निकालना हो तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है 1/2 pi iota integration under closed contour C f of z माइनस z नॉट dz। अब आप इन दोनों में जरा कंपेयर करके देखो कि अगर आप डेरिवेटिव बढ़ाते जाते हो, जैसे आपने इसका यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो यहाँ पे पावर 2 हो गई, अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 3, उसके साथ यहाँ पे भी कुछ आएगा, वो हम इसका एक और लास्ट अगली जो थ्योरम होगी हमारी उसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव्स का वो क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मेन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है वो होता है f of z naught equals to 1/2 pi iota integration under closed contour C f of z minus z naught dz। ठीक है, अब आप देखें कि आपको थ्योरम में दिया था कि आपके पास एक फंक्शन है जो किसी सिंपल क्लोज कंटूर C के अंदर और उसके ऊपर वाली बाउंड्री पर क्या है, एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स तो ये होता है कि अंदर किसी पॉइंट C के अंदर किसी पॉइंट z नोट पर फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू इस फॉर्मूले द्वारा दी जा सकती है। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू इज गिवन बाय लाइक दिस। ठीक है, दिस फॉर्मूला बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं कि हम z नोट के नेबरहुड में, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव क्या होता है कि आप अगर किसी पॉइंट पे जनरली अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और हम उसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो f ऑफ z नोट, मतलब z नोट का अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो तो आप पुट करते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z नोट प्लस h माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय h। ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है दैट मींस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, तभी तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल ये निकालना है। लास्ट में हम जाके इसकी लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाएगा। हमें ये निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, f ऑफ z नोट प्लस h चाहिए। तो आप लोग क्या करो कि जो z नोट है उसकी स्मॉल नेबरहुड में आप एक पॉइंट और ले लो z नोट प्लस h। वहां पे h आपका बहुत छोटा होना चाहिए, एज वी वांट, जितना हम चाहते हैं उतना छोटा h हम ले सकते हैं, लेकिन z नोट से जस्ट थोड़ा बड़ा आपके पास z नोट प्लस h होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, let we take z naught plus h in neighborhood of z naught where
h is as small as we want, ठीक है, जहां पे h हमारे पास उतना छोटा हो सकता है जितना हम चाहते हैं। then by Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला से आपकी f ऑफ z नॉट प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी। Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपका f ऑफ z नॉट होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट dz, ठीक है। अब आपके पास z नॉट की जगह है z नॉट प्लस h, तो 1/2 पाई आयोटा पे जिसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c इस पे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, z की जगह z ही रहेगा, f ऑफ z केवल z नॉट की जगह, ठीक है, z नॉट की जगह क्या आ जाएगा, z नॉट प्लस h dz, ठीक है। अब आप देखो कि आपको डेरिवेटिव निकालना था, दैट मीन्स हमें ये चाहिए f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय h, ये चाहिए। आप इसे इस फॉर्म में अरेंज कर लो। 1/2 पाई आयोटा दोनों के पास सेम है, तो 1/2 पाई आयोटा हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद h भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहां से हमारे पास बचेगा f ऑफ z नॉट प्लस h, जिसमें हमारे पास ये बचता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c 1/z माइनस z नॉट माइनस h माइनस 1/z माइनस z नॉट, ठीक है, f ऑफ z dz, ये हो गया। अब आप देखो कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें जो चाहिए वो आ गया, सिर्फ इस पे लिमिट लगानी है, तो ये f डैश z नॉट आपको दे देगा। अब हमें जो भी काम करना है वो राइट हैंड साइड में करना है, तो राइट हैंड साइड में हम लोग आगे क्या करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में आप लोग क्या करो, 1/2 पाई आयोटा h, तो एज इट इज। राइट हैंड साइड में आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, z माइनस z नॉट माइनस h, और यहाँ पे है z माइनस z नॉट, एलसीएम लोगे तो ये हो गया z माइनस z नॉट माइनस z प्लस z नॉट प्लस h, f ऑफ z dz। जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, ये कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, केवल आपके पास बचा h, ठीक है, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2 पाई आयोटा, ये था इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चल रहा था वो सब इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c था, इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c, आपके पास बचा f ऑफ z अपॉन z माइनस z नॉट माइनस h z माइनस z नॉट dz, ठीक है, ये बच गया आपके पास। अब आप देखो कि आपको जो फॉर्मूला प्रूव करना था उसमें क्या था, z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो आप क्या करो, z माइनस z नॉट से ऊपर नीचे इसे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c z माइनस z नॉट अपॉन में z माइनस z नॉट माइनस h z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास है f ऑफ z dz। अब आप देखो कि अगर मैं इस z माइनस z नॉट में h ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो h ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर c, एक इंटीग्रल तो हो जाएगा मेरे पास h अपॉन z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर, और एक इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास 1/z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर f ऑफ z dz, ठीक है। साथ में इनके साथ मेरे पास यहाँ पे ये भी चल रहा है z माइनस z नॉट माइनस h, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको या फिर मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये इस तरह से हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा
इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर सी मैंने किया z माइनस जेड नोट माइनस एच को तो मैंने एक साथ ले लिया अपॉन z माइनस जेड नोट माइनस एच z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस h अपॉन z माइनस जेड नोट माइनस एच z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर f ऑफ z dz। ये है आपके पास, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे ये इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर सी। एक इंटीग्रल बचा है मेरे पास 1/z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये बचा f ऑफ z dz, ठीक है। एक तो ये बचा और उसके अलावा मेरे पास बचा है इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर सी h z माइनस जेड नोट माइनस h z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर f ऑफ z dz, ठीक है। यहां से आप इसे अलग अलग कर लो, ये हो गया 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर सी f ऑफ z dz अपॉन z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर प्लस h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर सी 1/z माइनस जेड नोट माइनस h z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर f ऑफ z dz। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे चल रहा था हमारा f ऑफ z नोट प्लस h माइनस f ऑफ z नोट डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो आपको क्या चाहिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 करूंगी तो ये बन जाएगा f डैश z नोट, ये मेरी वैल्यू जो मुझे चाहिए वो है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा टर्म बच रही है, मतलब जो इंटीग्रल है उसका जो राइट हैंड साइड है, राइट साइड की सेकंड टर्म, राइट साइड की सेकंड टर्म वो मेरी क्या है, एक्स्ट्रा है। मुझे उसे क्या करना है, जीरो बनाना है। उसे जीरो जैसे ही बना दूंगी तो मेरी जो हमारी डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन है वो वाली थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो उसे जीरो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसे जीरो बनाने के लिए वही सारी प्रोसेस रिपीट करते हैं कि आपको एक क्लोज कंटूर सी दिया हुआ था, उसमें आप आर रेडियस का जेड नोट को सेंटर मान के आर रेडियस का सर्कल बनाओ, आर आप चाहे जितना छोटा ले सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है। वो सारी चीजें करेंगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि सी के अंदर जैसी इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वैसी की वैसी वैल्यू सी वन के अंदर भी आ जाएगी। वही सारी प्रोसेस हम लोगों को रिपीट करनी है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लोज कंटूर था, ये सी था, इसके मैंने आर रेडियस का एक सर्कल बनाया C1, जो ये आर रेडियस का सर्कल है मेरे पास जिसपे जेड नोट मेरा सेंटर है। यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट है जेड नोट प्लस एच, मैंने एच क्या लिया है, आर से छोटा लिया है ताकि जेड नोट प्लस एच मेरा उस सर्कल के अंदर ही आ जाए, ठीक है। ये हो गया। नाउ we take a circle of radius r such that mod of z minus z naught equals to r within C, ठीक है। C के अंदर हम लोग ले लेते हैं। C के अंदर आप जैसे ही सर्कल हो गया, आपको इस साइड को जीरो पुट करना है, तो इस साइड वाले इंटीग्रल की वैल्यू विच इम्प्लाइज सेट, तो यहाँ पे जो C के अंदर होगा, क्योंकि C पूरा का पूरा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ जेड C के अंदर एनालिटिक था, तो एनालिटिक के अंदर आप किसी एनालिटिक रीजन के अंदर आप अगर किसी फंक्शन को दूसरा रीजन लेते हो तो फंक्शन उसके अंदर भी एनालिटिक होता है, तो सेम वैल्यू देंगे, सेम वैल्यू देंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C f ऑफ z अपॉन z माइनस जेड नोट माइनस h z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर dz, वो सेम वैल्यू देगा h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 f ऑफ z z माइनस जेड नोट माइनस h z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर dz, सेम वैल्यू देगा। तो अब हम लोग C1 के अंदर बात करेंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर हम लोगों को रेडियस पता है, हम लोग पॉइंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैं क्या मान रही हूँ कि मैंने वी टेक एच एस स्मॉल एस मोड एच इज लेस देन आर बाई टू, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू आर बाई टू। मोड एच को मैंने क्या मान लिया कि जो मोड एच है वो क्या होगा, लेस देन आर बाई टू होगा, ठीक है। तो जेड नोट प्लस एच क्या हो जाएगा आपके पास, जेड नोट प्लस एच
आपके पास सर्कल के C1 के अंदर ही कोई पॉइंट आ जाएगा, बाउंड्री पर ना होकर सर्कल के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, सिंस f of z is analytic in C, which implies is f of z is analytic in C1। ठीक है, एनालिटिक है, which implies is f of z is बाउंडेड इन C1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो मतलब वो क्या होता है, उस रीजन में बाउंडेड भी होता है। बाउंडेड होता है तो आपके पास कोई ना कोई एक नंबर इस तरह से होगा, बाउंडेड होगा, विच इंप्लाइज दिस मोड ऑफ f of z इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M। मैंने M मान लिया है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C1। C1 के हर पॉइंट के लिए आपका f of z क्या होगा, बाउंडेड होगा किसी संख्या, किसी नंबर m से। ठीक है, ये बाउंडेड हो गया। अब आपके पास ये हो गई, एक आपके पास मोड ऑफ z माइनस z नोट इक्वल्स टू r है। अब आपको क्या चाहिए, z माइनस z नोट माइनस h। तो मोड ऑफ z माइनस z नोट माइनस h आपको चाहिए, तो आप इसे अलग अलग डिवाइड करो। अलग अलग डिवाइड कैसे करेंगे, हमारे पास होता है मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z माइनस z नोट माइनस मोड ऑफ h। अब आप यहाँ पे देखो z माइनस z नोट की वैल्यू क्या थी, z माइनस z नोट है आपके पास r के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r माइनस हाफ r बाय 2। ये r बाय 2, r माइनस r बाय 2 कितना हो जाएगा आपके पास, r बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। अब ये सारी वैल्यू किस में निकल के आ रही है, मोड में। मोड में निकल के आ रही है, दैट मीन्स आपको इस वाली साइड का पूरा मोड लेना पड़ेगा। ठीक है, पूरा मोड लेंगे हम लोग नाउ। ठीक है, पूरा मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई आयोटा तो था आपके पास, इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 f ऑफ z अपॉन z माइनस z नोट माइनस h z माइनस z नोट का होल स्क्वायर dz। ये हो गया। मोड को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मोड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड h अपॉन 2 पाई, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मोड से बाहर नहीं आता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मोड से बाहर नहीं आता है, तो मोड ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा आपके पास, मोड ऑफ आयोटा आप निकाल सकते हो चाहे तो, मोड ऑफ आयोटा 1 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, मोड ऑफ आयोटा 1 हो जाएगा, तो यहां से अंडर क्लोज कंटूर C1 मोड ऑफ f ऑफ z, देखो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ h एज इट इज 2 पाई, मोड ऑफ f ऑफ z क्या हो जाएगा m, ये कितना हो गया r बाय 2। ठीक है, ये हो गया r स्क्वायर इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर C1 dz। ठीक है, कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r क्यूब हो गया यहाँ पे m अपॉन 2 पाई लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ h m r क्यूब पाई। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 है, दैट मीन्स पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास बचा है यहाँ पे 2m अपॉन r स्क्वायर मोड ऑफ h लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये आ गई टर्म हमारे पास। अब आप देखो कि इसको मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ, यहाँ पुट करती हूँ तो मेरे पास इस C1 के अंदर इसकी वैल्यू आ गई, विच इम्प्लाइज इज मोड ऑफ, ठीक है, h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1 f ऑफ z माइनस z नोट माइनस h z माइनस z नोट का होल स्क्वायर dz इज लेस देन इक्वल्स टू 2m अपॉन r स्क्वायर मोड ऑफ h। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू को, ये मेरी वैल्यू किसकी आएगी, राइट साइड की, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी मेरे पास, जिसकी राइट साइड की सेकंड टर्म को मुझे 0 बनाना था। ठीक है, मतलब पूरे डेरिवेटिव की, तो मैंने इसको पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, उसको मान लें हम लोग, मैंने वहां पे नंबरिंग नहीं की थी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ बाय फर्स्ट, फर्स्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ।
क्या हो जाएगी, वो थी मेरे पास एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन एच इक्वल्स टू था आपके पास 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C1, ठीक है, सॉरी C, ठीक है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर dz, ठीक है, ये था, प्लस इसके साथ में था आपके पास h अपॉन 2 पाई आयोटा, ठीक है, h अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर dz, ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए आपको पूरा मोड बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो मोड की वैल्यू है। तो आप क्या करो, जो फर्स्ट टर्म है राइट साइड भी उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ और पूरे का मोड ले लो। तो इसको हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास मोड ऑफ एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट डिवाइडेड बाय एच माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट dz। इस पूरे का मोड ले लिया मैंने विच इज लेस देन इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि इसका मोड इस मोड के बराबर था लेकिन ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो ये हो जाएगा 2m अपॉन r स्क्वायर मोड ऑफ h, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इफ h tends to 0 then RHS equals to 0। अगर h की वैल्यू tends to 0 की तरफ अगर इंडिकेट करेगी तो आपकी राइट साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट साइड 0 होते ही आप ये लिख सकते हो कि दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू 0 लिमिट h tends to 0 f of z नोट प्लस h माइनस f of z नोट अपॉन h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो x से इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा क्लोज इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C f of z माइनस z नोट का होल स्क्वायर dz। ये हो जाएगा आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, f डैश z नोट, ये हो गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C f of z माइनस z नोट का होल स्क्वायर dz, ठीक है। तो यही आपकी थ्योरम थी डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, और इसको आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन की वो बात कर रहा था, तो उसमें हम लोगों को उसने बोला कि एफ डैश जेड नोट को आप प्रूव करो कि 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर क्लोज कंटूर C एफ ऑफ जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर dz। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को यूज किया कि डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि एफ डैश जेड नोट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन एच। तो मैंने h टेंड्स टू 0 लिमिट को तो साइड में रख दिया कि इसको बाद में अप्लाई करूंगी। मैंने एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच निकाला, एफ ऑफ जेड नोट निकाला, किससे, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से। दोनों वैल्यू निकाल के इस फॉर्म में अरेंज करके उसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कुछ कैंसिल आउट हो गया, कुछ बच गया। फिर बचने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे जो प्रूव करना है उसमें z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर चाहिए। मेरे पास केवल एक z माइनस जेड नोट आता है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से, तो मैंने z माइनस जेड नोट से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने देखा कि मेरे पास ऊपर कोई फॉर्म बच रही थी, तो मेरे पास नीचे जो फॉर्म बन रही थी उसमें अगर मैं प्लस एच और माइनस एच कर दूं तो नीचे की एक फॉर्म कैंसिल आउट हो जाती है। तो मैंने प्लस एच माइनस एच किया, अलग अलग शिफ्ट किया, कैंसिल हो गई, तो एक टर्म तो मेरी एज इट इज बच गई जो मुझे चाहिए थी, और एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी जिसे मुझे 0 बनाना था। एक्स्ट्रा टर्म को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, वही वाला अंडर क्लोज कंटूर C के अंदर एक r रेडियस का सर्कल लिया जिसमें एक पॉइंट लिया z नोट सेंटर वाला, ठीक है, z नोट प्लस h इतना छोटा लिया कि वो हमारे रेडियस के अंदर ही आ जाए, z नोट प्लस h। फिर मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की कि C के अंदर जो वैल्यू दे रहा था वही C1 के अंदर देगा इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कंडीशन यूज की कि फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड होगा तो मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड को मैंने लेस देन इक्वल्स टू m मान लिया, z माइनस जेड नोट माइनस h की वैल्यू निकाल ली क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस जेड नोट इक्वल्स टू r था मेरे पास,
ठीक है। तो वहां से मैंने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू निकालने के बाद उन सारी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, सिवाय किसके, मॉड एच के। एच इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि मुझे एच को टेंड्स टू 0 पुट करना है। एच को तो मैं 0 की तरफ टेंड करवाऊंगी, अभी एच की अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एच को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे देखो, अब एच को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज पुट कर ली। अब वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने इक्वेशन फर्स्ट में देखा तो मेरे पास ये सिंपल फॉर्म में था, लेकिन मेरे पास जो वैल्यूज निकली है वो सारी मोड की फॉर्म में निकली है। तो मैंने मोड की फॉर्म में वैल्यूज निकली है, तो RHS की फर्स्ट वाली टर्म को लेफ्ट साइड में भेज दिया, पूरे का मोड अप्लाई कर दिया, तो राइट साइड की जो मोड वाली टर्म थी उसकी वैल्यू मेरे पास एज इट इज आ गई। वो वैल्यू पुट की तो यहाँ पे देखा कि ये टर्म बन गई। ये टर्म मैंने जैसे ही लिखी तो मैं, क्योंकि मुझे h टेंड्स टू 0 चाहिए था डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले के लिए, तो मैं जैसे ही h को टेंड्स टू 0 पुट करती हूँ RHS मेरा 0 हो जाता है। RHS जैसे ही 0 हुआ तो आपके पास ये टर्म बच गई, दैट मीन्स आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो, समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।